ऑनलाइन कोर्स सेलिंग वेबसाइट बनाएँगे, कुछ इस तरीके से होगा, जिसके अंदर में हर एक फीचर्स होंगे, चाहे वो पेमेंट गेटवे हो, चाहे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हो, चाहे स्टूडेंट लॉगिन हो, सभी फीचर्स होंगे, सभी चीज़ें यहाँ पर ऐड करके दिखाऊँगा। सबसे पहले यहाँ लोगो दिखेंगे, यहाँ पर अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, कैटेगरी है, कोर्स है, इंस्ट्रक्टर लॉगिन है, देन स्टूडेंट का लॉगिन डैशबोर्ड है। स्टूडेंट लॉगिन करेगा और अपना डैशबोर्ड भी चेक कर सकता है, ये कोर्स का नाम ऊपर में रहेगा। और हमने कोशिश की है, एक सिंगल पेज वेबसाइट होगा, एक होगा जो पब्लिक यूज़र के लिए होगा, जो हर एक पब्लिक इसको एक्सेस कर सकता है हमारे डोमेन नेम पर जाकर। और दूसरा ये होगा ना कि अगर कोई भी यूज़र आता है और रजिस्टर्ड कर लेता है, हमारे कोर्स को परचेज़ कर लेता है, तो लॉगिन करके डायरेक्ट हमारा कोर्स का कंटेंट देख सकता है, देन वॉच कर सकता है, इस तरीके से। उसके अंदर में हमें और भी चीज़ें फीचर्स होंगी, जैसे स्टूडेंट अपना पासवर्ड वगैरह रीसेट कर सकता है, जितने भी कोर्स डालेंगे, जितने भी कैटेगरी ऐड करेंगे, सभी चीज़ें वहाँ पर ऐड हो जाएँगे और सभी चीज़ हमारे लिए प्राइस लेवल ये सब सभी चीज़ को सेट करेंगे। जहाँ पर ड्यूरेशन होगा, यूट्यूब का वीडियोज़ तक अटैच कर देंगे और इस तरीके से बनाएँगे ना कि हमारी वीडियोज़ वगैरह कोई और भी प्लेटफ़ॉर्म पर शेयर ना किया जाए। जो स्टूडेंट को इनरोल किया हुआ है, सिर्फ़ वही स्टूडेंट कंटेंट को देख सकता है, ना वो शेयर कर पाएगा, ना वो डाउनलोड कर पाएगा। फुल यहाँ सिक्योर बनाएँगे और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी प्राइवेसी से रिगार्डिंग। इसके बाद ना प्रोमो कोड वगैरह पर ऐड करेंगे, कोई भी रिव्यू है, डिटेल का सिलेबस है, कुछ इस तरीके से सिलेबस होगा। देखोगे हर एक चैप्टर वाइज़ हर एक मॉड्यूल्स मिल जाएँगे कि जैसे अगर थीम्स एंड डिज़ाइन के बारे में अगर कोई वर्डप्रेस का कोर्स सेल कर रहा है, तो वर्डप्रेस के कोर्स सेल में ना अगर थीम्स एंड डिज़ाइन के बारे में क्या-क्या वो पढ़ाएगा, वो यहाँ दिख जाएँगे। इस तरीके से एडवांस फीचर्स में क्या-क्या पढ़ाएगा, यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है? एसईओ एंड मार्केटिंग में क्या पढ़ाएगा, यहाँ पर दिख जाएगा। इस तरीके से आपको हर एक मॉड्यूल्स वाइज़ सिलेबस रहेगा, तो स्टूडेंट को क्लियर होगा कि सबसे पहले लेने से पहले वो देख सकता है कि क्या-क्या यहाँ पर डिलीवरी किया जा रहा है, तो आसानी से उसको लेना है या नहीं लेना है, बेनिफिट होगा या नहीं होगा, वो पहले से जान सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको फीचर्स होगा। उसके बाद ना अगर आप कोई भी स्टूडेंट की जैसे ही कंप्लीट कर लेता है, तो कंप्लीटेशन ऑफ सर्टिफिकेट देंगे, जिसमें ये लिखा हुआ होगा कि उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है और उसके अंदर में कोई प्रोजेक्ट असाइन किया हुआ होगा, तो प्रोजेक्ट भी हम देंगे। इस तरीके से यहाँ डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करते हैं और स्टूडेंट आराम से यहाँ जान सकता है कि ये कोर्स किस बारे में है, लैंग्वेज किस टाइप का है, वैलिडेशन कितने दिन तक है, देन कोर्स का कितना लेसन है और सपोर्ट टीम वगैरह मिलेगी, नहीं मिलेगा, तो कैसे होगा। अगर कोई इंडिया से नहीं है, फिर भी वो परचेज़ करना चाहता है, हिंदी लैंग्वेज जानता है, तो इस पे क्लिक करेगा, पेपाल से पेमेंट कर देगा। तो ये भी हमारे पास फीचर्स होंगे और यहाँ पर जो जो भी कोर्स के अंदर में इनरोल्ड हुए स्टूडेंट ऑफ़र करेंगे, वो सभी चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ होगा, ठीक है? उसके बाद ना हमारे पास पेमेंट सिक्योर करने के लिए रेज़र पे, फ़ोनपे या फिर जितने भी नेट बैंकिंग होती है, यूपीआई वगैरह को इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट का खुद का डैशबोर्ड होगा, जहाँ पर अपना कोर्स देख सकता है, प्रोग्रेस देख सकता है, सर्टिफ़िकेट देख सकता है। उसके बाद वो कोई और कोर्स परचेज़ करना चाहता है, तो वो भी देख सकता है। कंटेंट डिलीवरी करने के लिए ना हम लोग कंटेंट को बहुत अच्छे तरीके से सिक्योर रखेंगे। टेलीग्राम पर, गूगल ड्राइव के थ्रू बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसको भी हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो जाती है, जैसे सपोर्ट करने के लिए, तो सपोर्ट सिस्टम भी हमारा नीचे ईमेल आईडी दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है। कोई भी फ़ो सपोर्ट चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। और ये जो वेबसाइट बनाएँगे बिल्कुल वर्डप्रेस के ऊपर में बनाएँगे, कंप्लीटली फ्री होगा, तो कोई भी थीम्स का, प्लगइन्स का कोई चार्ज आपको पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। जो भी प्रीमियम थीम होगा, जो पर प्लगइन्स होगा, सभी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और हर एक चीज़ हम रखेंगे ऑनलाइन कोर्स सेलिंग वेबसाइट में, जो भी इम्पोर्टेंट होती है स्टूडेंट के लिए, सभी चीज़ को यहाँ पर दिया जाएगा। अब सिंगल पेज इसीलिए बनाया गया है ना, ताकि ज स्टूडेंट आए और कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे इस कोर्स के बारे में, क्लियरली उसको पता चल सके। दूसरी बात, हमारी वेबसाइट का लोडिंग स्पीड फास्ट रहे, लोडिंग स्पीड में भी कोई स्लो ना हो, इसीलिए हमने यहाँ पर एक सिंगल पेज वेबसाइट बनाएँगे। ठीक है? तो कैसे बनाते हैं, इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी पेमेंट पेज ये सब कैसे इंटीग्रेट करते हैं, सभी मैं आपको लाइव करके दिखाऊँगा। ठीक है? तो इस तरीके से डैशबोर्ड मिल जाएगा। वेबसाइट बनाने के लिए आपको डोमेन एंड होस्टिंग की ज़रूरत होगी, क्योंकि जब भी वेबसाइट आप बनाते हो, वेबसाइट को होस्ट करते हो, जिसमें कंटेंट मटेरियल को होस्ट करते हो, ठीक है? तो डोमेन एंड होस्टिंग कहाँ पे मिलेगा, तो मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में चले आना है और कोई भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, इस तरीके से आपको एक लिंक मिल जाएगा, इस पे क्लिक करनी है। सिंपल, जैसे इस पे क्लिक करोगे एक होस्टिंगर का पेज खुल जाएगा, एफिलिएट लिंक है होस्टिंगर का। अगर मेरे लिंक से बाय करते हो तो मैं आपको बहुत सारे सर्विसेज दे सकता हूँ, जैसे प्रीमियम थीम की ज़रूरत हो गई, कोई सपोर्ट की ज़रूरत होगी, अगर आप बना रहे हो, कोई आपको इश्यू आ रही है, थीम सेट नहीं हो रहा है, प्लगइन्स में आपको दिक्कत आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अगर आपने मेरे लिंक यूज़ किया हो। तो लिंक यूज़ करने से पहले एक सेटिंग मैं बता देता हूँ। सबसे पहले थ्री डॉट पर क्लिक करना है, सेटिंग पर क्लिक करनी है और यहाँ पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करनी है, थर्ड पार्टी कुकीज़ पे क्लिक करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप परचेज़ करते हो ना, तो परचेज़ करने से पहले अलाउ थर्ड पार्टी कुकीज़ रखना पड़ेगा, तभी आपको परचेज़ करना है। देन जैसे ही यहाँ पर ये सेटिंग कंप्लीट करते हो, मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है और इस पे क्लिक करना है, इस तरीके से पेज खुल जाएगा। एक चीज़ ज़रूर कर लेना है, कभी भी अगर आप उस ईमेल आईडी से परचेज़ मत करना, जो कभी आपने यूज़ किया है होस्टिंगर के अंदर में, जब भी उससे डोमेन लिया हो, होस्टिंग लिया हो, एसएसएल
सर्टिफिकेट कुछ भी लिया हो तो वो ईमेल आईडी को कभी यूज़ मत करना। बिल्कुल फ्रेश और न्यू ईमेल आईडी आप बना लो कोर्स सेलिंग की वेबसाइट करने के लिए, तो उसमें ही आपको यहाँ पर अपना डोमेन एंड होस्ट रजिस्टर करना है। अब मैं प्लान बता देता हूँ कि कौन-सी प्लान आपके लिए बेहतर रहेगा। तो देखो, ये जो वेबसाइट मैं बना रहा हूँ ना, सिंगल पेज वेबसाइट होगा, लेकिन जो हमारा इंपॉर्टेंट पेज होगा ना, जिससे स्टूडेंट लॉगिन करेगा, तो उसके अंदर में ना हमारा वीडियोज़ होगा, देन हमारी वीडियोज़ को प्रोटेक्शन मिलेगी और हमारा वीडियोज़ को ना लोडिंग स्पीड फास्ट होना चाहिए। उसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ ना कि यार आप बिज़नेस प्लान जाओ। हालाँकि मैं सजेस्ट करता हूँ प्रीमियम प्लान के साथ, लेकिन इसमें जो आपको फीचर्स मिलेंगे 25 जीबी तक ही एसएसडी मिलेगा। तो ये आपको ना कहीं न कहीं आपकी वीडियो लैग करेगी, क्योंकि एक साथ अगर 200-300 यूज़र आ जाते हैं, आपके कोर्स को परचेज़ कर लेते हैं, तब जाकर अगर आप ए वाला प्लान के साथ रहोगे तो आपकी वीडियो लैग करेगी। 100% आपकी वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से प्ले नहीं होगा, सभी लोगों के पास इश्यू आना शुरू हो जाएगा बफरिंग का, ठीक है? लेकिन ए वाला प्लान परचेज़ करते हो तो इसमें 50 जीबी का एनवीएमई का यहाँ स्टोरेज मिल जाएगा, यहाँ एसएसडी से भी फास्टर होता है एनवीएमई। तो ये आपकी वेबसाइट को, हर एक वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेगा, हर एक यूज़र को हैंडल कर लेगा, कोई बफरिंग वगैरह का इश्यू नहीं आएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि फर्स्ट टाइम मैं ये परचेज़ करता हूँ, बाद में जैसे ही ज़्यादा यूज़र आ जाएँगे तो ये प इसमें स्विच हो जाऊँगा, तो यार ये गलती मत करना, क्योंकि एक बार वेबसाइट बनाते हो, दोबारा जब हम लोग शिफ्ट करते हैं ना, तो उसमें कई बार ट्रैफिक लॉस हो जाती है, कई बार हमारा यूज़र मतलब सही से लॉगिन नहीं कर पाता है, कोई अगर किसी का डैशबोर्ड लॉगिन हो रखा है तो उसका डेटाबेस यहाँ से उठाकर यहाँ लाना होता है, तो थोड़ा-सा ना मुश्किल होती है। हालाँकि इम्पॉसिबल नहीं होता है, स्पेंड करोगे तो भाई बिज़नेस प्लान के साथ चले जाओ, 249 आपको लगेगी, 50 वेबसाइट तक होस्ट कर सकते हो, इसमें 25 ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। ठीक है? और बाकी में इसका लोडिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा फ़ास्ट है और फ्री डोमेन इसमें भी मिलेगा, फ्री डोमेन इसमें भी मिलेगा और यहाँ पर ना सबसे अच्छी बात है कि फ्री सीडीएन मिल जाएगा, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखो, यहाँ पर आप क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ सजेशन में दे रहा है कि भाई ये देखो, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का क्या काम है कि भाई ये आपको वेबसाइट का स्पीड को ऑप्टिमाइज़ करेगा, कैचिंग को क्लियर करेगा, मल्टीपल सर्वर रखेगा ग्लोबली। 100 यूज़र आते हैं आपकी वेबसाइट पर, तो 100 स्टेट से आएँगे, 100 कंट्री से आएगा, तो भाई हर एक कंट्री से आएगा, हर एक स्टेट से आएगा। अगर 10 भी अलग-अलग स्टेट से आएगा, तो हर एक का सर्वर अलग-अलग चाहिए आपको डिलीवर करने के लिए। तो जो नियरेस्ट लोकेशन होगा ना, इसीलिए यहाँ पर 40% फास्टर होता है, क्योंकि ये नियरेस्ट लोकेशन होती है सर्वर, उसी सर्वर से उस यूज़र को डेटा प्रोवाइड करता है। तो इससे उसका स्पीड फास्टर होता है, कभी भी बफरिंग नहीं होता है। मुझे टेक्निकल पता है, इसलिए मैंने आपको गाइड कर दिया और इसके साथ कोई भी नहीं मिलता है। यहाँ देखोगे फ्री सीडीएन लिखा हुआ है, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट ये मतलब चेक नहीं लगा हुआ है। इसके साथ फ्री सीडीएन लिखा हुआ है, इसलिए मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ बिज़नेस प्लान के साथ जाओ। इसके लिए चूज़ प्लान सेक्शन पे क्लिक करनी है और यहाँ पर आपको सबसे पहले टाइम पीरियड सेलेक्ट कर लेना है। जैसे अगर मुझे 24 मंथ के लिए चाहिए, उसके बाद ना यहाँ पर कूपन कोड यूज़ करना है DARREL, ठीक है? देन यहाँ पर ₹7,176 पे करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कूपन कोड अप्लाई करोगे, ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ₹6458 में ये परचेज़ कर सकते हो 24 मंथ के लिए, यानी कि 2 साल के लिए। साल के लिए सेलेक्ट करोगे तो लगभग ₹4000 लगेगा, लेकिन 2 साल के लिए अगर खर्चा करना चाहते हो तो 2 साल के लिए लगभग 2000 का आस-पास में आपको डिफरेंस है, लेकिन आपको अच्छी सर्विस मिल रही है और बिज़नेस प्लान के साथ जाओगे तो जल्दी ही आपकी वेबसाइट लोडिंग होगा, कोई भी यूज़र को इश्यू नहीं आएगा। क्योंकि अल्टीमेटली ना आप कोर्स सेलिंग कर रहे हो तो आपको डिलीवरी नेटवर्क फास्ट होना चाहिए, सीडिंग बहुत फास्ट होगा, तभी आप जल्दी से जल्दी डिलीवर कर पाओगे कंटेंट को। तो गाइस, जैसे ही मेरे लिंक से होस्टिंग एंड डोमेन परचेज़ करते हो ना, तो चाहे तो आप खुद से भी कनेक्टेड कर सकते हो, नहीं तो मेरे से कनेक्टेड करा सकते हो। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट करना है कि मैंने आपके लिंक से परचेज़ किया है। हमारी टीम बहुत जल्दी आपको वेरीफाई करेगी कि आपने मेरे लिंक यूज़ किया है। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा, मैं आपको तरफ से प्रीमियम सपोर्ट होगा, प्रीमियम सिम्स होगा, प्लगइन्स होगी, जो भी आपको सपोर्ट चाहिए सभी आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो मेरे लिंक को यूज़ करना है और परचेज़ कर लेना है, सिंपल सी है। इसे परचेज़ कर लेते हो। अगर आप मेरे से सेटअप करवाना चाहते हो, जब वेबसाइट डोमेन एंड होस्टिंग को कनेक्टेड कराना चाहते हो, वेबसाइट को सेटअप कराना चाहते हो, तो करवा सकते हो। मुझे कॉन्टैक्ट करना है व्हाट्सएप के ऊपर में। वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जितने भी फाइल्स हैं, जितने भी यहाँ पर थीम्स यूज़ हो रहे हैं, मैं आपको फ्री में दे दूँगा। ऑनलाइन कोर्स सेलिंग वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड लॉगिन कर लेना है और डोमेन होस्टिंग को कनेक्ट कर लेना है। अब इस तरीके से डैशबोर्ड खुल जाएँगे। अब क्या-क्या रिक्वायरमेंट है मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले प्लगइन्स रिक्वायरमेंट होगा, जो एलिमेंटर प्रो होगा और जीपी प्रीमियम होगा। अब ये सब अगर आपके पास एलिमेंटर प्रो या फिर जीपी प्रीमियम प्लगइन्स नहीं है, तो मैं बता दूँ कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाओगे ना, तो मैं यहाँ पर देखो, आज ही मैं एलिमेंटर प्रो शेयर किया हूँ और जीपी प्रीमियम थोड़ा-सा ऊपर करोगे, जीपी प्रीमियम का जो भी लेटेस्ट वर्ज़न आते रहता है, मैं शेयर करते रहता हूँ। तो ये जाकर डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है, यहाँ पर एक्टिवेट कर लेना है। देन कैचे को क्लियर करने के लिए लाइट स्पीड कैचे हम यूज़ करेंगे और हमारे पास कुछ भी नहीं है, 4 प्लगइन्स है जो इम्पोर्टेंट्स है। अब हमें करना क्या होगा, इस तरीके से डैशबोर्ड खुल जाएँगे। सबसे पहले थीम सेक्शन पर क्लिक करनी है। अगर आपके पास कोई और थीम इंस्टॉल है, 2020 या 2024 इस तरीके का थीम इंस्टॉल है, उसको हटा दो और जनरेट पेज को इंस्टॉल करो। उसके लिए ऐड थीम पर क्लिक करना है
और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है जनरेट पेज या फिर नीचे में भी मिल जाएगा। बाकी जो थीम्स है उसको डिलीट कर दो, कोई हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जैसे कई बार 2025 थीम बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है, तो इसको डिलीट कर दो। वेब होस्टिंग में करेंगे तो स्पेस होगा तो वेबसाइट का लोडिंग स्पीड स्लो हो जाएगा, इसीलिए मैं बता दूँ। अब यहाँ पर आना है, पेजेज़ सेक्शन पर जाना है, ऑल पेजेज़ पे क्लिक करना है और यहाँ ऐड पेजेज़ पे क्लिक करना है और मैं जो सेटिंग बता रहा हूँ उसको ध्यान से देख लेना है। अब यहाँ पर सबसे पहले टाइप करना है होम, के बाद आपको साइड बार में देखोगे ना तो नीचे आओगे और साइड बार लेआउट इसको नो साइड बार कर देना है, देन फुटर को डिफ़ॉल्ट रहने देना है, देन कंटेनर को यहाँ से फुल विड्थ कर देना है और डिसेबल कंटेंट टाइटल कर देना है, उसके बाद इसको पब्लिक कर देना है। देन हम एक बार देखेंगे कि ये दिख कैसे रहा है, हमारा लाइव हो चुका है पेज। अब यहाँ पर आएँगे और एक बार यहाँ पर मैं देखूँगा इस तरीके से दिख रहा है, अभी कुछ भी नहीं है, यहाँ साइड बार वगैरह हमने हटा दिया है, ठीक है? और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे टेलीग्राम चैनल को जॉइन करना चाहते हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर जॉइन हो जाना है, ठीक है? अब हमें ना एडिट विथ एलिमेंटर पर क्लिक करनी है और जो भी यहाँ पर काम करेंगे बिल्कुल बेसिक से करेंगे, तो आपको एक-एक स्टेप देख लेना है तभी वीडियो समझ में आएगा, तभी आप काम कर पाओगे, ठीक है? अब बाय डिफ़ॉल्ट ना मैं मान के चलता हूँ कि एलिमेंटर का आपको बेसिक वगैरह यूज़ करने आता होगा, अगर नहीं करने आता है तो फिर मैं बता देता हूँ, मेरे चैनल पर जाओ या फिर यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, इस पे क्लिक करनी है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा ट्यूटोरियल वीडियो। ये रहा फुल प्लेलिस्ट, बिल्कुल डिटेल से बता रहा हूँ सभी लोगों को। यहाँ पर एक प्लेलिस्ट मिलेगा एलिमेंटर का, ये प्लेलिस्ट अगर आप देख लोगे तो एलिमेंटर में आप मास्टर बन जाओगे। तो ये प्लेलिस्ट अगर आप देख रखे हो या फिर थोड़ा बहुत एलिमेंटर का आपका नॉलेज है तो कोई बात नहीं, आप धीरे-धीरे सीख जाओगे बनाना कैसे होता है। सबसे पहले प्लस आइकन पर क्लिक करना है, एक फ्लेक्स बॉक्स लेना है और यहाँ से हम एक फ्लेक्स बॉक्स लेंगे। देन सबसे पहले जो हम यूज़ करेंगे ना, ऐड एलिमेंट पर जाना है, हेडलाइन को यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा सबसे पहले हेडलाइन होगा ऊपर में, ठीक है? अब नेविगेशन मेनू वगैरह बाद में करेंगे क्योंकि नेविगेशन मेनू एक सेपरेट सेक्शन होता है। सबसे पहले हेडलाइन से शुरू करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर ना एक पंच लाइन लिखवाना है, पंच लाइन के लिए ना आप चैट जीपीटी या फिर आप कोई भी एआई टूल का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक पंच लाइन लिखा, बिल्ड योर कैरियर विद पावरफुल डिजिटल स्किल। अब ये वाला पंच लाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब इसको ना मैं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा कैपिटलाइज़ में हो जाए। तो गाइस ये देखो हमने यहाँ पर कमांड दिया और ये कैपिटल में हो गया है फर्स्ट लेटर। अब इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर आऊँगा और सबसे पहले यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा। अब एलिमेंटर चलाने आ गया होगा तो ये सब आपको पता होगा। देन मैं इसका टेक्स्ट कलर चेंज करूँगा, उसके लिए स्टाइल में जाऊँगा और यहाँ पर मैं इसको ब्लैक कर दूँगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर ना इसको सबसे पहले सेंटर कर देते हैं और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लगेगा। अगर मैं इसको टैबलेट में करूँगा कुछ इस तरीके से दिखेगा, फ़ोन में करूँगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। लेकिन फ़ोन में भी एक अच्छा नहीं दिख रहा है, वो भी हम ठीक करेंगे रिस्पॉन्सिव को। सबसे पहले इसको मैं पब्लिक करूँगा, देन अगर आप इसको रिफ्रेश करते हो पेज को तो इस तरीके से आपको ऊपर में मिल जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर जो पंच लाइन होती है ना, वो पंच लाइन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, तभी लोग आपके ना प्रोडक्ट को परचेज़ कर पाएँगे, कोर्स में जॉइन हो पाएँगे। अब इस पे मैं फिर से क्लिक करूँगा और इसका जो साइज़ है ना उसको मैं कम करूँगा। उसके लिए टाइपोग्राफी पर आना है, साइज़ दिया हुआ है। साइज़ को ना मैं छोटा-सा आपको यहाँ पर 31 रहने देंगे, ठीक है? उसके बाद इसको मैं पब्लिक करूँगा। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट लाइन हो गया, अब सेकंड लाइन हमें क्या ऐड करना है? फिर से प्लस आइकन पर जाना है और फिर से यहाँ पर हेडलाइन को उठाना है और फिर से यहाँ पर छोड़ देना है दैट्स इट। गाइस अगला जो हमारा पंच लाइन मैंने लिखवाया है इस तरीके से, लॉन्च योर वर्डप्रेस जर्नी एंड अपग्रेड योर स्किल। ये रहा हमारा सेकंड पंच लाइन, यहाँ पर आएँगे और इसको मैं चेंज करूँगा, ठीक है? उसके बाद मैं फिर से आऊँगा और इसको मैं ब्लैक कर दूँगा, ठीक है? उसके बाद इसको भी मैं सेंटर कर दूँगा और इसका साइज़ को भी मैं कम करूँगा। इसके लिए फिर से टाइपोग्राफी पे आना है, मैं पब्लिक करूँगा और जो भी आपको पंच लाइन चाहिए ना, चैटजीपीटी में जाकर आप डालोगे वो ऑटोमेटिक पंच लाइन लिख देगा इस तरीके से। उसके बाद कॉपी एंड पेस्ट करना है, ठीक है? ये सब आप कर लोगे। अब मैं एक बार पेज को रिलोड करूँगा तो ये देखो हमारा छोटा-सा यहाँ पर आ चुका है। अब धीरे-धीरे ना बाद में इसको हम चेंज भी करेंगे अगर हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पर फिट नहीं बैठती है, अच्छा नहीं लगेगा। अगर हम ना ये देखेंगे टैब में तो बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है, उसके बाद फ़ोन में देखेंगे तो ये भी अच्छे तरीके से दिख रहा है, लेकिन ये रहा फ़ोन में थोड़ा-सा, जैसे ये बिल्ड योर ड्रीम है ना, एक लाइन में लिख रहा है और सेकंड वाला लाइन थोड़ा-सा बड़ा हो जा रहा है, तो इसको हम ठीक करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फ़ोन में कैसे सही करेंगे और इस पंच लाइन को थोड़ा-सा स्लो साइज़ है ना उसको हम कम करेंगे। तो उसके लिए इसका साइज़ को कम करने के लिए ना यहाँ पर आना है स्टाइल सेक्शन पर और इरा टाइपोग्राफी इस पे क्लिक करनी है और 31 से ना 29 भी सही है, ठीक है? इस तरीके से करना है। देन आपको इसको सेव कर देना है। उसके बाद एक काम करते हैं, इस पे फिर से मैं क्लिक करूँगा, स्टाइल सेक्शन पर जाऊँगा और फिर से टाइपोग्राफी पर जाऊँगा और इसका भी टाइपोग्राफी मैं थोड़ा-सा छोटा कर देता हूँ। ना यहाँ देखो 25 कर दिया है, फ़ॉन्ट फैमिली को भी मैं चेंज करता हूँ। उससे पहले इसको मैं सेव करूँगा
और जब भी आप ना ये यहाँ पर आप जाकर मोबाइल फ़ोन में जाकर चेंज करोगे तो फिर से मोबाइल फ़ोन में चेंज होगा, डेस्कटॉप के अंदर में सेम ही साइज़ रहेगा। इस चीज़ को ध्यान देना है। उसके बाद ना इसका फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करने के लिए इस पे क्लिक करनी है, फ़ॉन्ट पे क्लिक करनी है। एरियल में काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है। अब इसको मैं पब्लिक कर देता हूँ, ठीक है? अब ये इस तरीके से दिखेगा और यहाँ पर भी ऐसे दिख रहा है, ठीक है? अब देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद ना हमें नीचे आना है, अब यहाँ पर आकर फिर से डेस्कटॉप में आते हैं और एक बार मैं पेज को रीलोड करता हूँ, तो ये देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, ये वाला कुछ ज़्यादा छोटा हो रखा है, ये वाला भी यहाँ पर, तो इसको और भी ज़्यादा हमें छोटा करना पड़ेगा। टाइपोग्राफी में आना पड़ेगा और 24 से मैं कर देता हूँ इसको 20 दैट्स इट। उसके बाद इसको पब्लिक। अब जाकर सभी डिवाइस में अच्छा लगने लगा ये देखो, ठीक है? सभी में मैंने 20 कर दिया। अब हमें अगला स्टेप क्या है? ये रहा हमारा मेन जो हेडलाइन का था जिससे देखने में बोल्ड हो सके वो यहाँ पर आ गया, ठीक है? अब अगला पार्ट ना अगर आपके पास पहले से कोर्स है, जैसे अगर आपके पास ना वीडियो एडिटिंग का कोर्स है, वर्डप्रेस का कोर्स है, एसईओ का कोर्स है, यूट्यूब चैनल का कोर्स है, सबसे पहले करना क्या होगा ना, यहाँ पर मैं एक और टेक्स्ट लेता हूँ, फिर से मैं एलिमेंट में जाता हूँ और एक और मैं टेक्स्ट यहाँ लेता हूँ और यहाँ पर मैं डालता हूँ कि अगर कोई कोडिंग भी नहीं आता है, वो भी यहाँ पर लर्निंग सीख सकता है वर्डप्रेस का कोर्स, ठीक है? हमारे केस में कोई और है, तो जैसे मैं वर्डप्रेस का कोर्स यहाँ पर सेल करना चाहता हूँ, तो मैं वर्डप्रेस का कोर्स डिज़ाइन करूँगा। अगर आपके पास वीडियो एडिटिंग का है या फिर एसईओ का है, यूट्यूब का है, कोई स्टॉक वाला कोर्स है, तो उसके लिए आप अलग से करना है, ठीक है? अब हमें सिंपल है, सबसे पहले स्टाइल सेक्शन पर जाना है और इसको मैं करूँगा ब्लैक, ठीक है? दैट्स इट। उसके बाद ना यहाँ पर आएँगे और सबसे पहले इसको मैं करूँगा सेंटर और इसका जो टेक्स्ट कलर है ना, वो टेक्स्ट कलर भी हम चेंज करेंगे। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे, तो नीचे आएँगे, इसको बंद करेंगे और ये रहा बैकग्राउंड। इसको हम बैकग्राउंड एक येलो दे देंगे, ये रहा, ठीक है? थोड़ा-सा आँख में चुभ रहा है इसीलिए मैं थोड़ा इसका डार्क कर देता हूँ, ये रहा, ठीक है? उसके बाद ना ये पूरे में हो चुका है, तो सबसे पहले वो भी हम चेंज करेंगे, लेकिन इसका ना जो फ़ॉन्ट साइज़ है, ये भी हम चेंज करेंगे। तो स्टाइल में जाएँगे और यहाँ पर ना फ़ॉन्ट साइज़ को मैं कर दूँगा 21 तक कर सकते हो। उसके बाद हमें करना क्या होगा, ये 21 में भी छोटा दिख रहा है, थोड़ा-सा मैं और ज़्यादा बड़ा कर लेता हूँ दैट्स इसका एक्स्ट्रा पार्ट कैसे रिमूव करेंगे, जैसे ये साइड बार में इतना सारा एक्स्ट्रा पार्ट है, ये भी है, इसको कैसे रिमूव करेंगे, ये देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। उसके लिए सिंपल यहाँ पर आना है और एडवांस सेक्शन पर जाना है। सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना है, एडवांस सेक्शन पर जाना है, देन यहाँ पर विड्थ मिलेगा। सबसे पहले इसको कस्टम सेलेक्ट करना है और इसको ना सबसे पहले इस तरीके से आपको कस्टम विड्थ को सेट करना है। अब ये रहा हमारा हो चुका है। देन मैं इसको सेंटर कर लेता हूँ दैट्स इट। अब ये रहा सेंटर हो चुका है, अब यहाँ पर ना मैं थोड़ा राउंड करना चाहता हूँ, तो नीचे में आना है और यहाँ पर आपको मिलेगा बॉर्डर, बॉर्डर पे क्लिक करनी है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा रेडियस, ठीक है? तो रेडियस मैं कर लेता हूँ, फिर अगर मैं 50 कर लूँगा तो चारों तरफ से और राउंड हो जाएगा, दैट्स इट ये रहा राउंड, ठीक है? लेकिन इसके बीच में ना थोड़ा-सा यहाँ पर गैप और भी ज़्यादा बढ़ाना है, तो उसके लिए इस पे क्लिक करना है और पैडिंग ना मैं 10 दे देता हूँ। तो गैप थोड़ा-सा बढ़ चुका है, तो देखने में भी और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा और विड्थ वगैरह और भी ज़्यादा बढ़ाना है ना, तो इस तरीके से 50 पर बिल्कुल सीटेबल दिख रहा है। अब मैं इसको सेव करूँगा। उसके बाद मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। लेकिन अभी भी ना ये जो बैकग्राउंड कलर है, येलो क्लियर नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए ना फिर से मैं आऊँगा, स्टाइल सेक्शन पर जाऊँगा और यहाँ पर फिर से एडवांस पर जाऊँगा, इसको बंद करेंगे और यहाँ बैकग्राउंड पे जाएँगे और ये रहा ए वाला कलर कोड मैं आपको डाल दूँगा, ए वाला कलर कोड डालोगे जैसे ही ये बिल्कुल येलो हो जाएगा, FC47 हैश डालकर करोगे तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। उसके बाद इसको पब्लिक कर देना है। उसके बाद एक बार मैं रिफ्रेश करूँगा, दिखने में भी अच्छा लगेगा। अब हम आगे देखेंगे फिर से ऐड एलिमेंट पर जाएँगे और यहाँ पर ना फिर से एक स्ट्रक्चर लेंगे। ये रहा 2 स्ट्रक्चर लेंगे इस बार, ठीक है? एक में हमारा वीडियो होगा जो डेमो होगा, उसके बाद दूसरे में हमारा कोर्स का एनरोलमेंट बटन होगा, कोर्स का ड्यूरेशन होगा, कोर्स के बारे में होगा, ठीक है? तो सबसे पहले इस पे हम क्लिक करेंगे और इसका ना जो हाइट्स है वो हम बढ़ाएँगे, ठीक है? तो दोनों का हाइट एक बार बढ़ेगा, मैं कर लेता हूँ इसको 410 ठीक है? उसके बाद ना यहाँ पर हमारा जो कोर्स के बारे में होगा वो भी 410 है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम वीडियो को अटैच करते हैं। तो मैं आता हूँ और मेरे पास तो अभी वर्डप्रेस का कोई वीडियोज़ है नहीं जो एज़ अ इंट्रोडक्शन हो। तो मैं फ़िलहाल के लिए चैनल पर कोई भी एक वीडियो उठा लेता हूँ जो आपको दिखाने के लिए, बाद में मैं इसको अपडेट कर लूँगा। तो मैं उठा लेता हूँ ऑटो ब्लॉगिंग वाला, इसको मैं कॉपी लिंक करूँगा और फिर से यहाँ पर आना है और एलिमेंट पर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर सर्च करना है वीडियो। अब ये सब एलिमेंट तभी यूज़ कर पाओगे जब आपके पास एलिमेंटर होगा और एलिमेंटर कहाँ से लोगे मैंने अभी आपको बता दिया। अब यहाँ पर ना आपको वीडियो का लिंक डालना है, तो मैं यहाँ डालता हूँ
और ये रहा हमारा वीडियो का लिंक, यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा। देन अगर आप इस वीडियो को म्यूट करना चाहते हो, ऑटो प्ले में डालना चाहते हो, तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है? तो ये सब हम ऐसे ही रहने देते हैं, और इमेज ओवरले वगैरह भी करना चाहते हो, कोई कस्टम सा थंबनेल दिखाना चाहते हो, तो वो भी हम कर सकते हैं। अभी के लिए वीडियो का लेंथ इतना ही रहने देते हैं। अब सेकंड वाला यहाँ पर जो हमने सेलेक्ट किया था, इस पर क्लिक करेंगे और फिर से एलिमेंट पर जाएँगे, और यहाँ पर आपको लेना है एचटीएमएल, ठीक है? और डायरेक्ट यहाँ से आपको ड्रैग कर देना है, दैट्स इट। अब एचटीएमएल लोगे ना, तो इसमें कोड डालना पड़ेगा। तो कोड मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। तो इसको सिंपल है, कॉपी करना है। तो जैसे ही कोड को कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट करोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपके पास इस तरीके से दिख जाएँगे। जो आपका कोर्स का लैंग्वेज है वो दिख जाएगा, वैलिडेशन दिख जाएगा, और कोर्स कितना लेक्चर है वो दिख जाएगा। यहाँ पर लाइफ टाइम अपडेट वगैरह भी दे रहे हो, क्योंकि अगर कोई 1 साल खरीदता है फिर से वो रिन्यूअल कराएगा तो अपडेट कोर्स मिलेगा, ऐसा नहीं है कि वही वाला मिलेगा। देन अगर आपको सपोर्ट वगैरह चाहिए, देन यहाँ पर टाइमर लगा हुआ होगा। इससे क्या होता है ना, कि व्यूअर्स के मन में एक अट्रैक्शन होता है कि यार ये टाइमिंग बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, इसीलिए वो जल्दी परचेज़ कर लेते हैं। और एक टाइम पेमेंट है, ज़्यादा यहाँ पर जीएसटी वगैरह कुछ नहीं है, और अगर इंडिया से बाहर से है तो यहाँ से भी पे कर सकता है। पेपाल वगैरह हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है? अब इसके बाद ना मैं इसको सबसे पहले पब्लिक करूँगा, और एक बार हम रिस्पॉन्सिव करते जाएँगे, तभी हमारा कोर्स यहाँ पर कोर्स वेबसाइट अच्छे से बनेगी। अब एक बार मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये रहा, जैसे यहाँ पर वीडियो आ चुका है। अब हमारे पास ना यहाँ देखोगे तो ब्लैंक है। ये देखो, इसमें भी हम कुछ टेक्स्ट वगैरह ऐड करेंगे तो भी देखने में अच्छा लगेगा ना। एक बार देख लेते हैं रिस्पॉन्सिव कितना हुआ है, तो फ़ोन में जाएँगे, तो ये देखो टैबलेट में तो रिस्पॉन्सिव वेव बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद ना अगर मैं फ़ोन में जाऊँगा तो फ़ोन में तो बिल्कुल और भी नहीं है, ठीक है? तो ये दोनों को मैं रिस्पॉन्सिव करूँगा। फिर से यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको फिर से क्लिक करना है, और इसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए सबसे पहले ना विड्थ को डिफ़ाइन करना है। 588 में किया ना, तो ये देखो ऑटोमैटिक यहाँ पर रिस्पॉन्सिव हो चुका है टैबलेट के अंदर में। उसके बाद मैं इसको पब्लिक करूँगा। तो फ़ोन में रिस्पॉन्सिव होने के बाद अब हम टैबलेट में रिस्पॉन्सिव होने के बाद हम लोग फ़ोन में जाएँगे, और यहाँ पर भी ये देखो तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। स्टाइल पे जाएँगे, टाइपोग्राफी पे जाएँगे, और 23 से ना मैं इसको करता हूँ, तो मैं पब्लिक करूँगा। और एक चीज़ और करना है ना, यहाँ पर पैडिंग में जाना है। मैंने इसको ना 5 कर लेते हैं। ये देखो, 6 में ना बहुत अच्छा-सा दिख रहा है, तो पैडिंग इसको हम 6 करेंगे। और बॉर्डर को ना, ये रहा बॉर्डर फ़ोन में अच्छा नहीं दिख रहा है, तो बॉर्डर में जाएँगे, और यहाँ पर 50 से ना इराटेन, अब मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ। तो ये ऊपर वाला काम हमारा हो चुका है। अगर यहाँ पर टैबलेट में जाएँगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, और डेस्कटॉप में कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब थोड़ा-सा यहाँ पर गैप है, उसको हम कम करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से मैं एक हेडलाइन ले लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद ना हेडलाइन में मैं डाल देता हूँ, ये रहा वर्डप्रेस फॉर बिगिनर कोर्स। अब यहाँ पर हेडलाइन तो बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। हेडलाइन का ना मैं कलर ब्लू कर देता हूँ, ठीक है? इस तरीके से कर लेना होता है। उसके बाद ना थोड़ा गैप आगे से दे देते हैं, क्योंकि गैप रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो उसके लिए आना है यहाँ पर, और टॉप से मार्जिन सबसे पहले इसको हटा देना है, और टॉप से मार्जिन आपको करना है 10, ठीक है? तो ये गैप आ चुका है। उसके बाद इसको हम पब्लिक करेंगे। तो गाइस अगला हमारे पास ना यहाँ पर आते हैं, और एक हमने फिर से एचटीएमएल टैग लेना है, ठीक है? और यहाँ पर ड्रैग करना है, दैट्स इट। अब यहाँ पर ना आपको एक एचटीएमएल कोड और दूँगा। एचटीएमएल कोड से मैं डायरेक्ट इसीलिए करा दे रहा हूँ ना, ताकि आप लोग ना जल्दी से इसको कंप्लीट कर सको। और बाकी इसमें मॉड्यूल्स में अपडेट करना है, जैसे यहाँ पर 45 है, इसको अपडेट करना है। तो सिंपल है, जैसे मैं बताता हूँ, ये वाला मैं पुराना बताता हूँ। इसके अंदर में ना अगर आपको अपडेट करना है, वैलिडेशन लिखा हुआ है 1 ईयर एक्सेस, ठीक है? तो इसको चेंज करना है, तो सिंपल 2 ईयर या फिर लाइफ टाइम कर दोगे तो चेंज हो जाएगा। एचटीएमएल बेसिक आता होगा, जैसे लाइफ टाइम अपडेट है, इसको चेंज करोगे, या फिर 45 मॉड्यूल्स है, 45 लेसन है, इसको चेंज करोगे तो ये सब बदल जाएगा, ठीक है? तो ये सब आप खुद से कर लोगे। और उसके बाद ना अगर आपको यहाँ पर ना एक और एचटीएमएल कोड मैं दे दूँगा, और इसको भी कॉपी एंड पेस्ट करना है, तब देखो ये कैसे आपको डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आऊँगा, और यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा, दैट्स इट, ये रहा, ठीक है? ओह माय गॉड! बूम! मतलब बहुत अच्छा दिख रहा है, एक्सीलेंट दिख रहा है। अब एक काम करते हैं, ये थोड़ा-सा और भी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, तो इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। दैट्स इट। उसके बाद ना ये पैडिंग को कम कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले फिर से आना है, और यहाँ पर आना है, और पैडिंग को ना थोड़ा-सा कम करने के लिए ना ऊपर में हमें मार्जिन को यहाँ से हटाना है, और यहाँ पर आपको कम करना है। तो ऊपर में ले जाओगे ना, तो ऑटोमैटिक नीचे में करोगे तो माइनस में ही जाएगा, ये देखो। जब माइनस में जाएगा तो ऑटोमैटिक ऊपर में जाएगा। -44 कर दिया, देन इसको मैं पब्लिक कर देता हूँ। और अब देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा-सा ज़्यादा हो रहा है, तो एक काम करते हैं, एक्सीलेंट लिखा हुआ है और ये जो स्टार है इसको एक ही लाइन में कर देते हैं।
तो मैं फिर से चेंज करूँगा। ये कोड आपको अपडेटेड मिलेगा तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? अब एक लाइन में हो चुका है और काफ़ी हद तक सिमिलर हो चुका है। मैं इसको पब्लिक करूँगा। क्या होता है ना, मैं दिखा देता हूँ। जैसे ना एक्सीलेंट लिखा हुआ है, स्टार लिखा हुआ है, इससे क्या होगा ना कि लोगों को लगेगा कि यार ये अच्छा कोर्स है, एक्सीलेंट लिखा हुआ है, ठीक है? उसके बाद ना यहाँ से रेट अस पर में कोई क्लिक करेगा और डायरेक्टली वो रेट भी कर सकता है। रेट कैसे करना होता है, यहाँ पर अपना गूगल रिव्यू का लिंक लगाना पड़ेगा, वो मैं दिखा देता हूँ। तो मैं डालता हूँ स्किल फॉरएवर, मैं अपना शेयर, ठीक है? कॉपी लिंक कर देते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, अगर इस कोड में आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपको एक मिलेगा योर गूगल रिव्यू लिंक, यहाँ पर आपको बदलाव करना है। मैं एक बार चेंज करता हूँ, ठीक है? उसके बाद ना सिंपल इसको कॉपी एंड पेस्ट करना है। एक बार मैं यहाँ से कॉपी कर लाऊँगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा, दैट्स इट। उसके बाद मैं यहाँ से अपडेट करूँगा और एक बार हम पेज को रिलोड करेंगे और अगर रेटस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, तो ये देखो यहाँ से रेटस आ जाएगा। अब यहाँ रिव्यू पर कोई क्लिक करेगा और रिव्यू वगैरह ऐड कर सकता है, ठीक है? तो ये हमारे पास आ चुका है और इस तरीके से रेटस का बटन लगाते हैं। हम लोग ये देख लेते हैं कि ये दोनों रिस्पॉन्सिव है या नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर वीडियोज़ का भी ऐड कर दिया। कोर्स क्यों चूज़ करें, इस तरीके से रिव्यू के लिए हमने ऐड कर दिया और यहाँ से ना कोई बाय भी कर सकता है, डिटेल देख सकता है। तो ये दोनों रिस्पॉन्सिव भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगा तो फ़ोन में अच्छी तरीके से नहीं दिखेगा, तो यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब होगा। मैं टैबलेट में देख लेता हूँ, तो टैबलेट में कुछ इस तरीके से हमारी वेबसाइट दिखेगी, ठीक है? ओवरऑल ये गुड रहेगा। थोड़ा-सा यहाँ पर ना स्पेस होती है, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन फ़ोन में अच्छा होना चाहिए। तो फ़ोन में जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ना, तो ये देखो ऊपर में हेडलाइन आ देखो, वीडियो आ गए और यहाँ से रेट कर सकता है और सबसे नीचे देखोगे ना, तो वो आसानी से पढ़ सकता है कि किस लैंग्वेज में है, देन क्या वैलिडिटी है, देन कितना लेक्चर है, उसके बाद सपोर्ट वगैरह मिलेगा कि नहीं मिलेगा और टाइम कितना बच रहा है, और यहाँ से वो क्लिक करेगा और वो जॉइन भी कर सकता है। अभी ये क्लिक वाला बटन नहीं काम करेगा, पेमेंट गेटवे का लिंक नहीं लगाया है, आगे हम वो भी लगाएँगे, ठीक है? तो ये हमारे देखने में बिल्कुल कूल लग रहा है और ये टैबलेट में थोड़ा-सा यहाँ पर गैप लग रहा है, तो लेकिन चलेगा। मतलब कम ही यूज़र हैं जो टैबलेट से एक्सेस करते हैं, ज़्यादातर लोग फ़ोन में या डेस्कटॉप में ही एक्सेस करते हैं वेबसाइट, ठीक है? अब हमारा ना अगला जो यहाँ पर टारगेट होगा ना, वो हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे कि हमारा कोर्स में क्या मॉड्यूल्स होने वाला है, कितने चैप्टर होंगे, कितने यहाँ पर डिटेल्स में होगा, सभी मैं यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ। तो उसके लिए ना सबसे पहले कंटेनर लेंगे, तो यहाँ पर जाना है और एक कंटेनर उठाना है और उसके बाद प्लस आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ सर्च करना है एचटीएमएल। अब देखो यार, मैं जो भी काम करा रहा हूँ ना, एचटीएमएल से करवा रहा हूँ, कोड से। जो कोड आपको मिल जाएगी, सभी एक फ़ोल्डर में करके आपको ऐड कर दूँगा। मैं कॉपी एंड पेस्ट करूँगा। हालाँकि ये कोड भी मैंने चैटजीपीटी से निकाला है, कहीं पर भी मॉडिफ़ाई किया है थोड़ा बहुत, तो इस तरीके से कोड चलेगा। तो इसको मैं जैसे ही पेस्ट करूँगा ना, तो ये देखो कोड में ना हमने वर्डप्रेस का मॉड्यूल्स का सिलेबस 45 लेक्चर है, अपडेटेड है। और ए में अगर आपको क्लिक करोगे तो इंट्रोडक्शन में क्या-क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, इस तरीके से मिल जाएगा। थीम में क्या मिलेगा, यहाँ पर दिख जाएँगे, प्लगइन्स में, कंटेंट में, देन सिक्योरिटी एंड बैकअप में। इस तरीके से ना जितने भी मॉड्यूल्स ऐड करोगे ना, यहाँ पर दिख जाएँगे, ये रहा, ठीक है? ये रहा। अपने अनुसार मैं इसको डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखोगे, अगर कोई भी यूज़र आएगा ना, तो सबसे पहले वो डेमो आपका वीडियो देखेगा कि आप इस कोर्स में सिखाने क्या वाले हो। उसके बाद वो जॉइन नाउ सेक्शन पे क्लिक करेगा, लेकिन उससे पहले उसको ध्यान जाएगा कि हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट में आप ऑफ़र क्या कर रहे हो, कौन-कौन सी लेक्चर देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से वो डिटेल्स में देख सकता है कि ऑलमोस्ट हमें सभी चीज़ देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से वो चेंज कर सकता है। लेकिन अगर आपके केस में ना यहाँ पर वर्डप्रेस का कोर्स ना हो, अगर आपके केस में कोई वीडियो एडिटिंग का कोर्स हो, आपका मॉड्यूल्स अलग हो, तो कैसे चेंज करते हैं मैं दिखा देता हूँ। सिंपल यहाँ पर आना है और ऊपर का जो पार्ट्स है ना, क्योंकि वो सीएसएस का पार्ट होता है, सिर्फ़ ये डिज़ाइन वगैरह के लिए होता है। अब हमें ना एक-एक करके चेंज करना है ना, तो अगर आपने थोड़ा-सा भी कहीं पर भी कोडिंग वगैरह अगर आपको पता होगा, तो आप आसानी से कर लोगे। यहाँ पर देखोगे ना, जैसे लिखा हुआ है वर्डप्रेस कोर्स सिलेबस 45 प्लस लेक्चर। अब ये यहाँ देखोगे ना, तो H1 के अंदर में ये रहा वर्डप्रेस कोर्स सिलेबस 45 प्लस लेक्चर, बस इसी को चेंज करना है, दैट्स इट। उसके बाद नीचे आओगे, इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, तो ध्यान से इसको यहाँ देखोगे तो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, इसको चेंज करना है, दैट्स इट। फिर उसके बाद व्हाट इज़ वर्डप्रेस, ये रहा देखो यहाँ पर, अगर इसको ओपन करोगे तो व्हाट इज़ वर्डप्रेस, इसको चेंज करना है। आपने जो भी मॉड्यूल्स बनाया है, जो भी वीडियो एडिटिंग का कोर्स में ऐड किया है, उसको यहाँ पर ऐड करना है। अब बाय डिफ़ॉल्ट ना आपके केस में यहाँ पर 3 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है, 2 ही हो सकता है, तो 2 को ना यहाँ से डिलीट कर देना है। ऐसे आपको हर एक चीज़ को कर लेना है। तो एडिटिंग करना ना कोड में कोई बड़ी बात नहीं है, तुरंत आप एडिट कर लोगे 1 सेकंड के अंदर में। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो इस वीडियो को दोबारा देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि मैं बता क्या रहा हूँ। उसके बाद हमारा ना यहाँ पर आ जाता है एनरोल नाउ का सेक्शन कि 199 में मैं सेल कर रहा हूँ। इस बटन में भी हमने भी कुछ भी नहीं ऐड किया, क्योंकि इसमें भी हम पेमेंट गेटवे ऐड करेंगे। उसके लिए भी ऑलरेडी आपको लिंक दिया हुआ है। सबसे नीचे आओगे ना, तो यहाँ पर अगर आओगे और यहाँ पर देखोगे योर एनरोलमेंट लिंक लिखा हुआ है। इसको रिमूव करना है और पेमेंट गेटवे का लिंक लगाना है।
सेम ऊपर में भी देखोगे ना तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएँगे, कोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो जब भी हम पेमेंट गेटवे ना अभी आपको लाइव दिखाऊँगा किस तरीके से रेज़र पे को ऐड करते हैं, तो पता चल जाएगा। इसका कोर्स का सिलेबस दिया हुआ है, ये भी बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। यहाँ से मैं ये देखो इस तरीके से टैबलेट मोड में करूँगा, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से दिख रहा है। फ़ोन में करूँगा तो ये और भी अच्छे तरीके से दिख रहा है। इसको पब्लिक कर दूँगा। पब्लिक करने के बाद एक बार मैं पेज को रिलोड करता हूँ और यहाँ पर आ चुका है। ये देखो रिलोड करने के बाद अब यहाँ पर हर एक मॉड्यूल्स जैसा दिखा रहा था डेमो में उसी तरीके से लाइव प्रीव्यू में दिखा रहा है, ठीक है? अब हमें करना क्या होगा, अब देखो इतना ही करना है, ज़्यादा मत करना। इतना बड़ा एजेंसी हो या फिर अगर आपके पास बहुत सारे रिव्यू है, बहुत सारा अगर आपके पास अच्छे-अच्छे पॉजिटिव्स रिव्यू है, कुछ ऐड करना चाहते हो, तो ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, बिल्कुल नया-नया कोर्स शुरू कर रहे हो, तो भाई आप ज़्यादा कुछ ऐड मत करो। सिंपल सब चीज़ों को ऐड करो और यहाँ पर जो जॉइन नाउ सेक्शन है या फिर एनरोल नाउ सेक्शन है, दोनों को सेम रखो, तो आसानी से लोग जॉइन हो जाते हैं। अब एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, अभी भी देखोगे ना तो बिल्ड योर ड्रीम करियर विद पावरफुल डिजिटल स्किल, ये थोड़ा-सा मुझे छोटा देन इसको सेलेक्ट करेंगे और ये अभी फ़िलहाल के लिए सेलेक्ट करोगे ना तो जो एचटीएमएल टैग है H2 दिया हुआ है इसको H1 करेंगे। देन ना फिर से स्टाइल पे जाएँगे और यहाँ टाइपोग्राफी में जाकर ना इसको हम 40 कर लेंगे, ठीक है? दैट्स इट। उसके बाद हम इसको पब्लिक कर देंगे। अब सभी जगह हमें रिस्पॉन्सिव मिलेगा। अब एक बार मैं पेज को रिलोड करता हूँ, तो तुरंत ये बड़ा भी हो चुका है और थोड़ा-सा देखने में भी अच्छा लग रहा है बोल्ड की तरह। अब एक बार ना मैं फ़ोन में भी देखूँगा या फिर अगर आप डेस्कटॉप में देखोगे, सभी जगह ठीक लग रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको कर लेना है। बाकी अगर और भी कुछ ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो और एडमिन पैनल में मैं आता हूँ। जो होम सेक्शन है ना उसको असाइन करना पड़ेगा। इसके लिए सेटिंग पर आना है, रीडिंग सेक्शन पर क्लिक करनी है और ये रहा स्टैटिक्स। यहाँ से होम को सेलेक्ट करना है, देन सेव चेंज करना है। ऐसे होगा क्या कि होम पेज ऐसे काम नहीं करेगा। अब देखो होम पेज के ऊपर में ना सारा चीज़ आ चुका है फाइल, ठीक है? अब हमारे पास ना इसके अंदर में पेमेंट गेटवे कैसे ऐड करते हैं और यहाँ पर कोई इंडियन क्लाइंट नहीं है, पेपाल को कैसे ऐड कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको थोड़ा देर में सिखाऊँगा, ठीक है? तो सबसे पहले ना ऊपर का जो नेविगेशन मेनू है वो कैसे लगाते हैं वो सब मैं सिखा देता हूँ और ख़ास बात ये है कि अगर गाइस देखो कोई भी यूज़र आता है और अगर आपका प्रोडक्ट परचेज़ कर लेता है, देन आप उस वीडियो को कहाँ प्ले करोगे? क्योंकि उस वीडियो को अगर आप डाउनलोड करवा दोगे तो कहीं न कहीं आपका वीडियो लीक हो जाएगा, वो आपको फ्री में कहीं न कहीं डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो उससे आप अर्निंग नहीं कर पाओगे। दूसरा काम ये होगा कि यूट्यूब पर डाल दोगे अनलिस्टेड करके लेकिन फिर भी वो शेयर हो जाएगा, ठीक है? तो वो भी आप नहीं कर सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है ना कि हम उस वीडियो को यहीं पर प्ले कराएँगे और वो कोर्स बाई कोर्स करेगा। यानी कि जब भी वो फर्स्ट मॉड्यूल्स अगर वो कंप्लीट करेगा तभी वो सेकंड मॉड्यूल्स में स्विच कर पाएगा। और दूसरा ये होगा कि उसमें किसी भी तरीके का ना अगर वो चाहेगा कि ओवर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दे, वीडियो डाउनलोड कर ले तो वो नहीं हो पाएगा। वो भी वर्डप्रेस के ऊपर में सिस्टम दिया हुआ होता है। मैं दिखाऊँगा कि कैसे उसको करना होता है। चाहे तो थर्ड पार्टी कंपनी को भी हायर कर सकते हो आपकी वीडियो को प्रोटेक्शन देने के लिए, लेकिन हम खुद से करेंगे वर्डप्रेस के ऊपर में तो कोई चार्जेज़ देने की ज़रूरत नहीं है किसी को। वो सब कैसे होता है ना मैं आपको थोड़ी देर में सिखाऊँगा। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें किस तरीके से आपको हेडिंग बनानी है यहाँ पर और नीचे में हम किस तरीके से ना आपको फुटर क्रेडिट बनाना है, ठीक है? तो एक ऐसे दोनों बनाते हैं मैं आपको बताऊँगा। इस अब हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से फुटर क्रेडिट लगाते हैं, फुटर में किस तरीके से अपना फ़ोन नंबर, किस तरीके से अपना डिटेल्स वेबसाइट का डालेंगे। तो उसके लिए ना यहाँ पर आना है और सबसे पहले अपीयरेंस में जाना है और यहाँ जनरेट पेज पर जाना है और एलिमेंट की मदद से हम ऐड करेंगे इनबिल्ट को और मेनू प्लस को और यहाँ पर सेकेंडरी मेनू को इसको एक्टिवेट कर देना है, ठीक है? एक बार पेज को रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन खुल जाएगा एलिमेंट एक्टिवेट करोगे तभी एलिमेंट खुलेगा, इस पर क्लिक करनी है। अब गाइस जब नया आप क्लिक करोगे ना तो आपके केस में कुछ भी नहीं दिखेगा, मैंने ऑलरेडी एक फुटर बनाया है तो ऐड एलिमेंट पर क्लिक करना है और यहाँ से ब्लॉक सेलेक्ट करना है, क्रिएट सेक्शन पर क्लिक करनी है और यहाँ से आपको ना फुटर नाम डालना है। अब एक कोड आपको दिया जाएगा एचटीएमएल का, ये रहा कोड, इसको कॉपी एंड पेस्ट करना है। अब इसके अंदर में ना आपको क्या-क्या चेंज करना है मैं बता देता हूँ। को 2025 स्किल फॉरएवर लिखा हुआ है तो ये अपनी वेबसाइट का नाम डाल देना। उसके बाद यहाँ से अपना फ़ोन नंबर बदल देना और यहाँ से अपना देखो ये रहा आपका ईमेल आईडी, ये भी आप बदल देना। उसके बाद ना यहाँ पर भी ईमेल आईडी ज़रूर बदल देना ताकि ईमेल आईडी आपका काम भी करेगा लिंक के साथ। उसके बाद यहाँ पर अपना ना एड्रेस बदल देना, ठीक है? उसके बाद कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पेस्ट करना है और एक सेटिंग करना ज़रूर है, नीचे आओगे और डिस्प्ले रूल है, यहाँ पर ना एंटायर साइट सेलेक्ट करना है, पर सबसे पहले एलिमेंट पर जाना है और यहाँ पर ना एलिमेंट टाइप में ना साइट फुटर सेलेक्ट कर देना है, ठीक है? उसके बाद इसको सेव कर देना है। तो मैं रिलोड करूँगा और नीचे देखो फुटर क्रेडिट हमारा रेडी हो चुका है। इसके अंदर में कोई डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, यहाँ पर हमारी वेबसाइट का नाम रहेगा, इस पे क्लिक करेगा, ईमेल ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, ये देखो
उसके बाद ना यहाँ पर एड्रेस रहेगा। तो इस तरीके से ना हमें छोटा-सा एक फुटर क्रेडिट बना सकते हैं और सिंपल है, कोई ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमारी वेबसाइट ना सिंगल पेज का है। जितना कम एलिमेंट रखेंगे उतना हमारी वेबसाइट फास्ट लोडिंग होगा और उतना लोगों को समझ में आएगा कि हम क्या-क्या ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है? अब चाहो तो यार लिख सकते हो, अगर आपके पास कोई पेमेंट गेटवे कंपनी है तो चाहे तो लिख सकते हो कि आपका पेमेंट सिक्योर रहेगा, रेज़र पे से मैं एक्सेप्ट कराता हूँ। वो सब भी आप कर सकते हो, लेकिन एडिशनली में हमें उतना ज़रूरत नहीं होती है अगर आप नॉर्मल सिंपल वेबसाइट बनाते हो, ठीक है? अब हमें ना एक यहाँ पर मेन मेनू बनाएँगे, उसके लिए फिर से यहाँ पर आएँगे और एक बार हम बैक में आएँगे और यहाँ पर एक मेनू का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको नाम डालना है प्राइमरी मेनू। देन हमें यहाँ पर प्राइमरी मेनू को सेलेक्ट करना है, ऑफ कैनवास को सेलेक्ट करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है ना, मैं होम पेज डालूँगा, ऐड टू मेनू करूँगा। उसके बाद ना अगर आपने कॉन्टैक्ट्स वगैरह का पेज डाला है तो वो भी आप डाल सकते हो, लगाया है। तो हमारे पास अभी और कुछ भी नहीं है तो मैं 3-4 बनाकर दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको मैं सेव करूँगा। 3 पेजेज़ बना रखे हैं, होम, अबाउट अस वगैरह बना रखा है। पेजेज़ में जाएँगे और एक बार मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पेजेज़ में अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस दोनों आ चुका है। मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आप इसमें और भी पेजेज़ ऐड कर देना, देन सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको पेज को रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर सारा चीज़ आ जाएगा। ये देखो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस आ चुका है और भी ऐड करोगे तो यहाँ आ जाएगा। अब इसमें ना हमें किस तरीके से बैकग्राउंड ऐड करते हैं मेनू के अंदर में, तो कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे। देन इस तरीके से आपको कलर पे क्लिक करना है और यहीं से हम कलर वगैरह दे सकते हैं। ये रहा प्राइमरी नेविगेशन, इस पे क्लिक करेंगे और व्हाइट को ना मैं हटाकर मैं ब्लैक करता हूँ। टेक्स्ट दिया हुआ अभी ब्लू है, इसको मैं व्हाइट करता हूँ और यहाँ पर भी टेक्स्ट को व्हाइट करता हूँ। इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद ना मुझे फुल में चाहिए, हेडर का बैकग्राउंड को ना यहाँ पर ब्लैक कर देना है, ठीक है? ये तो ऑटोमेटिक सारा चीज़ यहाँ पर ब्लैक में हो जाएगा और अगर आप चाहते हो इसको बोल्ड करना, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह चेंज करना तो वो भी हम कर सकते हैं। सबसे पहले ना इसका जो नेविगेशन है वो मैं थोड़ा-सा होवर को चेंज करता हूँ, तो ये देखो और भी देखने में कूल लगेगा, ठीक है? और इसको भी मैं चेंज करता हूँ और यही रहने देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसको मैं कॉपी करूँगा और इससे रिप्लेस करूँगा, ठीक है? तो ये देखो इस तरीके से रहेगा। अब इसको मैं पब्लिक कर देता हूँ और इसके अंदर में ना अगर आप इसका टेक्स्ट साइज़ चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए यहाँ पर आना है, टाइपोग्राफी पर जाना है और यहाँ ऐड फ़ॉन्ट पे क्लिक करनी है। अब यहाँ से ना मैं एरियल ले लेता हूँ, ठीक है? ऐड टाइपोग्राफी पे क्लिक करनी है, प्राइमरी मेनू को एरियल कर देते हैं। और साइज़ यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं, जैसे अभी ये 15 किया तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है? बाकी अब इसमें कुछ भी कर सकते हो, जैसे लाइन हाइट है, लाइन स्पेसिंग है, ये सब कर सकते हो। इसको मैं सेव कर दूँगा, देन मैं फिर से वापस आऊँगा और इसको ना बैकग्राउंड को मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। बैकग्राउंड मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो कलर पर जाऊँगा और यहाँ पर आएँगे, प्राइमरी मेनू पे आएँगे और इसको हम डायरेक्ट इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है? तो बैकग्राउंड बिल्कुल हट चुका है और ऐसे ही हो जाएगा, देन पब्लिक करेंगे। उसके बाद ये बैकग्राउंड हट चुका है, ठीक है? तो देखने में भी अच्छा लगेगा। लोगो को सेलेक्ट करना है, इस पे क्लिक करनी है और यहाँ से आप लोगो अपलोड कर सकते हो, ये रहा। तो लोगो बनाओगे तो यहाँ पर अपलोड कर देना है, उसके बाद इसको पब्लिक कर देना है। अब हम अगले पार्ट में देखेंगे कि इसमें किस तरीके से स्टूडेंट लॉगिन कर सकता है। जैसे आपने परचेज़ तो करवा दिया कोई भी कोर्स को, ठीक है? देन उसको कैसे एक्सेस दोगे? चलिए ना हमें यहाँ पर एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट लॉगिन सेक्शन डालना पड़ेगा, जहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन कर सकता है, ठीक है? उसके बाद लॉगिन करने के बाद ना उसको एक सिंपल डैशबोर्ड एक अलग से दिया जाएगा, जहाँ पर वीडियोज़ होंगे और यहाँ पर भी आपका कोर्स कंटेंट होगा। जो भी कोर्स कंटेंट को कंप्लीट करेगा, ऑटोमेटिक नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा और जो कंटेंट नहीं कंप्लीट करेगा वो लॉकेड होगा, इस तरीके से, ठीक है? तो वो चीज़ कैसे ऐड करते हैं, सिर्फ़ जो यूज़र रजिस्टर्ड किया हुआ होगा, जो यूज़र खरीद रखा होगा, जिसका वैलिडेट टाइम अभी बचा हुआ हो, उसी स्टूडेंट को लॉगिन कराना है, उसी को रजिस्ट्रेशन कराना है। तो वो चीज़ को कैसे सेट करते हैं, आने वाले पार्ट्स में मैं आपको बताऊँगा। बहुत जल्दी मैं आपको अपलोड कर दूँगा, किस तरीके से स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे हम वहाँ पर लॉगिन करा सकते हैं और कैसे हम उस कंटेंट को प्राइवेसी से भी बचा सकते हैं, लीक से भी बचा सकते हैं कि उस कंटेंट को कोई डाउनलोड ना कर ले। और देखो ज़्यादातर थर्ड पार्टी हम ऐप यूज़ कर सकते हैं, थर्ड पार्टी वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं अपने कंटेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन हमारे पास उतना कॉस्ट नहीं है क्योंकि थर्ड पार्टी वेबसाइट यूज़ करोगे तो एज़ अ सब्सक्रिप्शन 2000 पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको ना जैसे अगर खुद से ही कर लेते हो, वर्डप्रेस पर ही सेटअप कर लेते हो तो आपको किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट को पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है? तो चलो हम अगला पार्ट्स में उसको बताएँगे।